8 एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 8 को दिखाया जाता है जो कोलीग से रंज के बारे में बात कर रहा था। रंज की मां कामोल जो इंटरव्यू दी थी वो वायरल हो चुका है। हर जगह रंज को लेकर बातें चलने लगती है। ऑफिस में भी रंज को लेकर बुराई किया जाता है। रंज और उसकी मां के बीच में क्या प्रॉब्लम है, रंज वाइफ को क्यों सपोर्ट कर रही, वजह क्या है, किसी को भी उससे कोई मतलब नहीं है। जस्ट कामोल अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें कही है वो ऑडियंस को ट्रिगर कर दिया। मेलिन इन सब की बातें सुन लेती है, फिर जब रंज को देखती है तो अंदर जाने से मना करती है। रंज वजह पूछती है तो मेलिन को बताना पड़ता है, जिसकी बातें सुनने के बाद रंज अंदर आती है। फिर 8 को जो भी कहना है वो फेस टू फेस कहने को कहती है। लास्ट बार वार्न करते हुए ऑफिस रूम में आती है। मेलिन 8 के बारे में बताती है जो रंज से काफ़ी नफरत करता है। रंज के लिए 8 इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अभी जो मैटर है वो इम्पोर्टेंट थी। 8 की बात करे तो वो इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं था। साथ ही में हमें 8 के बारे में बताया जाता है पहले 8 की एक गर्लफ्रेंड थी जो 8 को एक लड़की के साथ मिलकर चीट की, या शायद हो सकता है कि 8 उस लड़की को पसंद करता होगा बट लड़की किसी दूसरी लड़की को पसंद करती होगी। यही देखकर 8 को इस तरह के कपल से काफ़ी नफरत है। वहीं दूसरी तरफ नीन के पास कॉल पे कॉल आने लगती है। असिस्टेंट उन सब कॉल को हैंडल करती है। फिर कामल के बारे में नीन को बताती है, मतलब कि इंटरव्यू के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद नीन काफ़ी परेशान हो जाती है। रंज का कॉल आता है तो नीन नॉर्मल होने का प्रिटेंड करती है, बट रंज अपसेट थी तो सीधे कामल के पास आती है। फिर ऐसा क्यों कि एक इंटरव्यू की वजह से सब गलत समझ रहा, तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, रंज पूछती है। तो कामल कहती है, मेरे पास इंटरव्यू के लिए कॉल आया था तो मैं हाँ कह दिए। उन सब के पास मैं खुद से नहीं गई थी, ऊपर से मैं सैड थी, मुझे हर्ट हुआ था। बस मैं अपनी बातें शेयर की, किसी को कोई बुराई नहीं की और ना ही नीन का नाम ली। तो अब लोग गलत समझ रहा तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। तो रंज कहती है, फिर भी आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। लोग नीन को गलत समझ रहा, वो सब सोच रहे कि नीन मुझे आपसे दूर की, लेकिन सच में तो ऐसा नहीं है। मैं क्यों नीन को सपोर्ट कर रही हूँ आपको भी अच्छे से पता है। यहाँ तक कि व्यूअर्स किस तरह से रिएक्ट करेगा इसे लेकर भी आप अच्छे से जानते थे, तो फिर आप क्यों किए। तो ये सुनने के बाद कामोल कहती है, रंज मैं माँ हूँ, मुझे अपना फीलिंग शेयर करने का हक है। मैं सैड थी, मुझे बुरा लगा तो मैं जाहिर कर दी, तो इसमें बुराई क्या है। रंज कहती है, अच्छा ऐसी बात है, आप तो अपना साइड के बारे में बता दिए, बट नीन का क्या, वो तो किसी से भी अपनी बातें नहीं बताई, तो फिर उसका क्या। आपके वजह से अभी नीन ये सब फेस कर रही, उसके आने से आपको हो क्या गया है। वो आपसे कुछ नहीं छीन रही, मैं खुद उसे चूज करी हूँ। तो अगर आप इस तरह से बोलते रहे तो आपकी बेटी भी सेफ नहीं होगी। प्लीज़ आप ये सब करना बंद कर दीजिए, नहीं तो मुझे क्या करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। ये सब कहते हुए रंज वहाँ से चले जाती है, जिसे जाते हुए देखकर कामोल रोने लगती है। वहीं नाई नीन के पास आता है। एक इंटरव्यू के वजह से बहुत प्रॉब्लम आ गई है। नीन हाल ही में रेस्टोरेंट ओपन करी है जिसको ये न्यूज़ इफेक्ट कर सकता है, तो नीन फिक्र करने को मना करती है। कैसे हैंडल करना है मैं जानती हूँ। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी नीन तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रंज के पास एक क्लाइंट आता है। इस लेडी का बेटा और बहू घर से निकाल दिया है। लेडी को लगा था उसका बेटा देख लेगा, तो यही सोचते हुए प्रॉपर्टी सब बेटे के नाम कर दी और बस उसका बेटा घर से निकाल दिया। रंज सब्र रखने को कहती है, कुछ भी हो जाए केस जिताने का प्रॉमिस करती है, बट रंज के हाथ में केस आए उससे पहले ही 8 उस लेडी के पास आता है। फिर रंज के बारे में बताता है जो खुद अपनी माँ को सपोर्ट नहीं कर रही। ये बातें जब पता चलती है
तो वो लेडी डर जाती है, जिसके बाद ही रंज को नीन का अंकल ऑफिस में बुलाता है। वो लेडी रंज के जगह पर एड को केस देना चाहती है, इस बारे में बताता है, जिसकी बातें सुनने के बाद रंज काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। उसके हाथ से एक केस छीना गया। वजह जब पता चलता है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है, बट अब क्या ही कर सकते, उसकी माँ ही उल्टा सीधा बातें कर दी तो उसे फेस करना पड़ता है। रंज एड के पास आती है, फिर कुछ फाइल देते हुए उस लेडी को जिताने को कहती है। यहाँ पर एड ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे रंज के लिए बुरा लग रहा, बट रंज एड को अच्छे से जानती है तो ज़्यादा बात ना करते हुए काम पर फोकस देने को कहती है। फिर इसके बाद रंज रेस्टोरेंट आती है जहाँ पर नीन उसका वेट कर रही थी। तभी कुछ लड़कियाँ इन दोनों को देखकर गॉसिप करने लगती है। रहना अनकंफर्टेबल हो गया था तो रंज उस लेडीज़ को कन्फ्रंट करते हुए चुप होने को कहती है, नहीं तो रंज लॉयर है। मतलब कि रंज लॉयर वाला धमकियाँ देते हुए नीन के साथ घर आती है, फिर नूडल्स बनाकर खाने लगती है। हम रंज को देखते हैं, जिसको काफ़ी बुरा लग रहा था। दोनों बाहर खाने के लिए गई थी, बट मैटर के वजह से नूडल्स खाना पड़ रहा। फिर आज रेस्टोरेंट में रंज उन लड़कियों को जो बातें सुनाई है वो सच में कूल था। नीन तारीफ करने लगती है, बट रंज को अच्छा नहीं लग रहा था। रंज इस मैटर को ऐसे जाने नहीं देना चाहती थी। उसके फैमिली के बारे में जो लोग गॉसिप कर रहा, तोड़ मरोड़ कर जो बातें बना रही है वो सही नहीं है। तो रंज कुछ करने का फैसला करती है और बस यहीं से हमें इंटरव्यू वाला सीन दिखाया जाता है। इस बार रंज इंटरव्यू देती है। कामोल जो बातें कही थी उसको कन्फ्रंट करती है। रंज कहती है, मेरी माँ बहुत ही स्ट्रांग है और मैं उनकी बेटी हूँ, जिस पर उनका बहुत से एक्सपेक्टेशन थी और आज भी है। हर एक चीज़ परफेक्ट की, माँ के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश की। तो आज जब मैं अपनी लाइफ को प्रेफर कर ली तो मैं बुरी कैसे हो गई। मैं अपना लव को चूज़ कर ली, उसके पैसे के वजह से उसके साथ नहीं हूँ और ना ही किसी को छोड़ दी। तो ये कहना गलत है कि मैं अपनी माँ को छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बहुत से बातें रंज बताती है जिसे कामल देख रही थी, जिसे देखकर कामल को काफ़ी गुस्सा आता है। वहीं रंज घर आती है तो नीन खुशी से हक करती है। आज रंज शो में जाने वाली थी, नीन को पता नहीं था, बट जो भी कही है उससे नीन काफ़ी खुश थी। नीन रिवॉर्ड देने का बात करती है तो रंज को लगता है कि उस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा, बट नीन योगर्ट खाने के लिए देती है, जिसे देखकर रंज का मूड ऑफ हो जाता है। बट योगर्ट टेस्टी था तो बड़े मज़े में दोनों खाने लगती है। नेक्स्ट डे दोनों डे ऑफ लेती है। आज दोनों काफ़ी खुश थी। किसी का भी कॉल या फिर मैसेज का जवाब ना देने का फैसला करती है, मतलब कि पूरी तरह से ब्रेक लेती है। फिर खाने के बाद दोनों घर को क्लीन करती है। कुछ घंटों के मेहनत के बाद काम कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद ही हम कामल को देखते हैं जो गुस्से में यहाँ पर आती है। फिर नीन को देखकर चिल्लाने लगती है, रंज कहाँ है, उसे बुलाओ, कामल कहती है। तो रंज बाहर आती है। कामल रंज को देखकर कहती है, सुबह से तुम्हारा फ़ोन ऑफ क्यों है, मुझे बात करनी थी। खैर अब यहाँ पर आ ही गई हूँ तो मुझे तुमसे अकेले में बात करना है। तो इस बात पर रंज नीन को ऊपर जाने को कहती है, जिसके जाने के बाद कामोल कहती है, तुम सबके सामने अपनी माँ को गलत कह दी। मैं उस शो में एज अ माँ के तौर पर गई थी, अपना फीलिंग शेयर की, किसी का नाम तक नहीं ली, उल्टा लोग गलत समझ रहे, तो मैं इसमें क्या करूं। तो इस बात पर रंज कहती है, आप उस शो में गई, बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोची लोग किस वे में लेने वाला है या नहीं, एक बार भी नहीं सोचे, तो फिर मैं क्यों सोचूं। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को ब्लेम करने लगती है। बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। बेटी पलटकर जवाब दे रही। नींद के आने के बाद रंज चेंज हो गई है। रंज के लिए उसकी माँ कुछ भी नहीं है। मैं क्या लगती हूँ, कामोल पूछती है तो रंज कुछ भी नहीं कहती है।
कामोल को काफ़ी हर्ट होता है। वहीं रंज कामोल को आज के बाद यहाँ पर आने को मना करती है। खैर, कामोल के जाने के बाद रंज नीन के पास आती है। यहाँ पर नीन सब कुछ सुन ली तो नीन कंफर्ट करने की कोशिश करती है। दोनों आज अकेले हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ने का बात करती है। वहीं रंज नीन को पाकर काफ़ी खुश है। इस बारे में रंज बताते हुए दोनों हग करती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। रंज अपसेट थी, जिसे देखकर नीन पूछती है, क्या हुआ, अपसेट क्यों हो? तो रंज कहती है, कुछ भी नहीं, तुम साथ हो तो सब ठीक है। फिर रंज अपना न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, जिसको करने के बारे में वो सोच रही। मतलब कि जिन बच्चों का पेरेंट्स छोड़ देता है, किसी न किसी वजह से छोड़ देता है, तो रंज उन सबको हेल्प करने का फैसला करती है। जिसमें नीन का हेल्प चाहिए तो नीन हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों लड़कियां नाई के पास आती है, जिसको कई फाउंडेशन को लेकर नॉलेज है। नाई एडवाइस देने लगता है। वहीं कामोल रंज के ऑफिस आती है। तभी एट कामोल को देख लेता है तो एट कामोल के पास आता है। फिर उसके सपोर्ट में एट है। एट बताते हुए यहाँ पर आना कैसे हुआ एट पूछता है तो कामोल पहले तो खाना देती है जो रंज के लिए लाई थी। फिर मैं यहाँ पर आई हूँ रंज को बताने से मना करती है। तो ऐसा क्यों एट पूछता है तो कामोल रो रो कर बताने लगती है, लाइक अपनी बेटी के लिए मैं आउटसाइडर हो गई हूँ, वो मुझसे अनकंफर्टेबल रहने लगी है, मुझे पसंद नहीं करती। एट जो इन सब बातों से बोर हो रहा था, वो झूठा दिलासा देते हुए मदद करने का बात करता है। तो कामोल एट का नंबर ले लेती है और बस इसी के साथ हमें 1 साल पहले वाला इंटरव्यू दिखाया जाता है। रंज कहती है नीन अच्छी लड़की है, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या सोच रहा उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से चैलेंज भी नहीं करती है, खुद से जितना हो पा रहा उतना ही करती है। वो अच्छी लड़की है, किसी से नफरत नहीं करती और ना ही ग्रजेस रखती है। लव का मतलब एक साथ रहना है, ये बात समझाने वाला नीन है। मैं नीन को सिर्फ इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि नीन कोई भी बात नहीं छुपाती है, जो कहना रहता है वो मुंह पर कहती है, सच झूठ को मिक्स नहीं करती, इसी वजह से वो मुझे पसंद है। और बस यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। तो ये रहा 8 एपिसोड जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आगे का और एपिसोड है जो कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, क्योंकि बिना सब्सक्रिप्शन के वीडियो अपलोड होना मुश्किल है। तो याद से सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।